स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, जिससे आपको अभ्यास करने पर आने वाली बोर्ड परीक्षा और आने वाले एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। चाहे आप आईआईटी में हो या नीट में हो या बोर्ड परीक्षा में हो, सब में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सर्किट दी गई है, इसका हमको रिजल्टेंट इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो जब भी हम ध्यान देते हैं तो ये सर्किट पैरेलल और सीरीज में निश्चित होगी, इसलिए हम चेक करेंगे। अब देखिए, जब इस लाइन पर चलते हैं तो यहां पर दोनों रेजिस्टेंस हमको क्रम से मिल रहे हैं, मतलब 3 ओम्स और ये 3 ओम्स श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब इसकी सर्किट क्या हो जाएगी? क्रम से सीखना है आपको। ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जब हो जाएंगे तो ये 6 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम है ही है, और ये 3 ओम, ये 6 ओम हुए और ये 6। ये 6 है, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये सर्किट बन गई। तो अब ये और ये पैरेलल है, समांतर है, क्योंकि चेक करिए तो इसके ये दोनों सिरे, मान लीजिए कोई बिंदु x ले लेते हैं तो x से है, और ये दोनों सिरे दूसरे a बिंदु से हैं। इसका मतलब जब कहीं ऐसी अवस्था आती है तो दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम। तब ये पैरेलल जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1/6 और 1/6, मतलब 1/6 प्लस 1/6 1/r डैश। यहां जो हम लिए थे यह हो जाएगा 2/6 और यह हो जाएगा 1/3, अर्थात r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ओम। उसी प्रकार से यहां भी हम देखे थे तो ये r इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 3 ओम, यह हो जाएगा 6 ओम। तो ये 6 ओम यहां लिखा गया था। तो 6 ओम और 6 ओम, 1/6 1/6 2/6 1/3, अर्थात ये क्या आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्ट 3 आ जाएगा। ये 3 है और ये 6 है और ये 3 है ही है, ये 3 है। अब क्या करेंगे? इसको इसको जोड़ेंगे तो ये भी सीरीज में हो गया, क्योंकि ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए इसको वाई मान लिए, नहीं वाई नहीं, ये सीरीज हो गया। तो 3 और 3 देखो क्रम से आ रहा है, ये अगली सर्किट बन जाएगी तीन तीन 6 ओम बना, और ये 6 सही है, और ये ये 3 ओम है, और ये 3 ओम है, ये ए है, ये बी है। ये ऐसी सिचुएशन आ गई। इसका मतलब इसको वाई पॉइंट ले लीजिए, तो फिर चेक करिए, इसके दोनों सिरे एक बिंदु से और इसके दोनों सिरे दूसरे बिंदु से, तो कुल मिला के ये हुआ, ये फिर पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में क्या आ जाएगा? ये 1/6 1/6, ये 3 बन जाएगा। 1/6 1/6 2/6 1/3, वही कंडीशन यहां भी आ जाएगी। ये आ गया, ये 3 ओम, ये 3 ओम
और ये 3 ओम, लेकिन पॉइंट है ए और बी। अब ये इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा, इधर ले लेते हैं, तो ये और ये मान लीजिए इसको जेड पॉइंट लेते हैं, नहीं ये सीरीज हो गया, ये भी सीरीज हो गया, तो ये आ जाएगा ए और ये, तो 6 और 3 ए बी के बीच। अब इस 1/6 और 1/3 ये इसकी रिजल्ट सर्किट आ जाएगी, तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 6, ये 6 के 6 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3/6 अर्थात 1/3 1/2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। फिर से ध्यान दीजिए, ये सर्किट दी गई थी, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों दिया गया, अर्थात समांतर और श्रेणी दोनों दिया गया है। तो चेक करते हैं, जब ऐसे चलते हैं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में दिए गए हैं, तो 3 + 3 श्रेणी क्रम का फार्मूला ये होता है, आप जानते ही हैं, R = R1 + R2, तो 6 आ गया, इन दोनों का योग क्या आ गया 6, ये लिख दिए, और 6 है ही है पहले से, और ये 6 है, ये 3 है, और ये 3 है, और ये 3 है। इसके बाद की सर्किट ये बनी, क्रम से देखिए। इसके बाद ये दोनों चेक करते हैं, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम ऐसे निकालते हैं 1/6 1/6 1/, क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला आपको बताया गया था 1/R1 + 1/R2, इस टाइप से। अगर 2 हैं तो 2 बार लिखेंगे, 3 है 3 बार, 4 बार, जैसे भी जितने भी रेजिस्टेंस दिए जाएंगे उनको क्रम से जोड़ देंगे, तो 1/6 1/6 2/6 और ये 1/3 आ जाएगा, 3 ओम आ गया, इन दोनों का योग क्या आ गया 3 ओम। फिर देखिए ये दोनों क्या है सीरीज बन गए, तो सीरीज का फिर आ गया 6 और 6 सही है, और 3 हो गया, ये 3 दिया ही है। क्रम से देखिए इसके बाद की सर्किट ये बनेगी। फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका आ जाएगा 3 ओम, और ये 3 है ही है, और ये 3 है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये 6 आ गया, ये 3 आ गए, और फिर इनकी सर्किट आगे हो जाएगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, क्योंकि 1/6 और 1/3 ये क्या है क्रम से दिए गए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर जैसा दिया गया है, इस टाइप की सर्किट दी गई है। अब इसका रिजल्टेंट ए और बी के बीच निकालना है। अब जब ध्यान देते हैं कि ये भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दी गई है। अब यहां से इस तार के सिरे अगर हम लोग चलते हैं तो ये हमको श्रेणी क्रम में दिख रहा है इन सीरीज, तो ये सर्किट इस टाइप से हो जाएगी। ए बी, अब इसको सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो R = R1 + R2, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो जाएगा 3 + 7, ये हो जाएगा 10, तो 10 ओम आ गया, तो ये 10 लिख दिए 10 ओम, और 10 ये है, और ये 5 दिया ही गया है, ये भी 10 दिया गया है। अब देखिए यहां मान लीजिए कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, तो चेक करते हैं क्या पैरेलल है इन सीरीज, तो दोनों पॉइंट देखिए दोनों सिरे यहां से जुड़े हैं, और इसके भी दोनों सिरे ए बिंदु से जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हुए, पैरेलल हुए।
अब इसको 1/r' इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/5, इसलिए r' इज इक्वल टू 5 ओम आया। इसको इस टाइप से बना देंगे। ए बी तो दिया ही है 10 ओम, और इन दोनों का रिजल्ट क्या है 5 ओम, और ये 5 है। अब ध्यान दीजिए ये जो है इन सीरीज है, देखिए ध्यान से, इन सीरीज है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्योंकि क्रम से आ रहा है एक के बाद एक। ये रिजल्ट आ जाएगा सर्किट ए बी के बीच ये क्या आ जाएगा 5 5 10 ओम, क्योंकि ये सीरीज जैसी व्यवहार ऐसा जोड़ेंगे, इस फार्मूले को लगा देंगे, और ये 10 दिया ही गया है। अब फिर देखिए ये जो कॉम्बिनेशन दिया है पैरेलल, क्योंकि इसके दोनों सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे भी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, तो ये सर्किट आ गई ए बी। ये भी 1/10 1/10 करके आ जाएगा 5 ओम। तो ए बी के बीच जो रिजल्ट आया वो 5 ओम आया। फिर से देखिए ये सर्किट दी गई है, चेक करिए। तो ये जब चलेंगे यहां से ये आ जाएगी सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में नहीं है क्योंकि हमको ए बी के बीच लेना है। अब यहां आ गए 7 3 10, ये समांतर पैरेलल हो गया, पैरेलल ऐसे योग कर दिए इस फार्मूले को लेकर। अब ये सीरीज में आ गए तो 5 5 10 और 10 और 10 ये फिर समांतर पैरेलल में आ गए। इस टाइप से आपका रिजल्ट आ गया 5। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्किल पे दिया गया है, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस हमको ए और बी के बीच निकालना है। इसकी जो अगली सर्किट होगी वो इस टाइप से होगी। करते क्या है कि हम लोग ये रेजिस्टेंस को ऐसे घुमाया जा सकता है, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, इसको भी घुमा सकते हैं। तो इस टाइप से दिया गया है, तो ये ऐसे कर दिए। तो इसकी जो सर्किट अगली बनेगी ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए आर आर आर, और अगला ये हो गया आर, ये पॉइंट ए और बी बन गया। इस टाइप का इसकी अगली सर्किट बन गई। ध्यान से देखिएगा, इस रेजिस्टेंस को घुमाया जा सकता है, इसीलिए इन दोनों को घुमा दिया गया। एक रेजिस्टेंस पहले से था, ये कंडीशन बन गई, ये थी। तो ये अब चेक करना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो वही तरीका, इनके पहले छोर, इसके पहले छोर, इसके पहले छोर ए बिंदु से जुड़ा है, और यहां भी देखिए दूसरे बिंदु से जुड़ा है, तो इसको भी एक्स आप ले सकते हैं, एक्स पॉइंट यहां से जुड़ गया। तो ये तीनों पैरेलल है, तो इनकी रिजल्ट सर्किट ये बन जाएगी आर। अब इसका मान कितना होगा ये देखना है। 1/r' इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। समांतर क्रम का सूत्र यही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये हो जाएगा 3/r 1/r', इसलिए r' इज इक्वल टू हो जाएगा r/3। इसको हम लिख सकते हैं r/3। अब ये दोनों सीरीज में है, देखिए क्रम से आ गए। इसको कैसे निकालेंगे, 1/r' इज इक्वल टू
R/3 प्लस R श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ये हो जाएगा R कॉमन ले लेंगे 1/3 प्लस 1, ये आ जाएगा R 1 प्लस 4/3 1 प्लस 3, ये आ जाएगा R तो 4R/3, ये आंसर है। ध्यान से देखना है, ये एक सर्किल के अंदर रेजिस्टेंस दिए गए हैं। अब इसको किस सिचुएशन में हमको हल करना है ध्यान देना है। तो रेडियस को घुमाया जा सकता है, इस टाइप से करा लिए, इसके जस्ट बाद हमको ये सर्किट प्राप्त हुई। अब ये चेक करना है कि ये पैरेलल है या सीरीज है। ये पैरेलल है, पैरेलल का फार्मूला ये लग गया, तो इसका रिजल्ट आ गया R/3 और ये R ही है। तो इस टाइप से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R/3 और प्लस R, इसको रिजल्ट इस टाइप से आया। अब ध्यान रखना है कि अगर आप श्रेणी क्रम में हैं तो फार्मूला लगाएंगे R = R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस आगे दिए जाएं। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस टाइप से वृत्त के अंदर अगर रेजिस्टेंस दिया गया है तो इस टाइप से हल होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 4R/3 ओम्स। अगली सर्किट इस प्रकार से ले रहे हैं। इसमें देखिए, अगर हम A से B की तरफ जाएं तो हमें तीनों सर्किट क्रम से मिल रही है, एक के बाद एक। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इसकी अगली सर्किट इस टाइप से हो जाएगी, रिजल्ट AB। तो फार्मूला कौन लगा देंगे, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 18 ओम्स, 18 ओम्स। तो सीधे ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रही थी, तो 18 ओम्स हो गया इस टाइप से। तो इस टाइप से रिजल्ट निकले। लेकिन अगर इसी सर्किट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, इसको यहां से जोड़ दें और इसको B पॉइंट से जोड़ दें, तो अब ये सीरीज नहीं होगी, अब चेक करना पड़ेगा। इसको मान लीजिए हम X पॉइंट लेते हैं, इसको Y पॉइंट लेते हैं। अब A जुड़ा है Y से, ध्यान दीजिए, A किससे जुड़ा है, Y से। A और Y एक पॉइंट पे दिखा दिए, और B X से, तो B X से। अब क्या करना है, A और X के बीच क्या है, 6 ओम। A और X के बीच 6 ओम, X Y के बीच 6, X Y के बीच 6 ओम हो गया, और X Y हो गया। इसके बाद देखिए Y B के बीच, Y और B के बीच 6 ओम। अब चेक करिए, इनके तीनों रेजिस्टेंस के पहले छोर एक बिंदु से हो गए और दूसरे छोर भी दूसरे बिंदु से हो गए। इसका मतलब ये रिजल्ट सर्किट ये देगा। तो अब ये पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R = 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2।
R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ओम। तो देखिए उस समय उसमें 18 ओम आ रहा था, और इसके बाद ये सर्किट, और फिर यहां के बाद ये सर्किट। तो अगर इस सिचुएशन में दिया जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में होगा, और इसका रिजल्ट ये आएगा। फिर से देख लीजिए, ए जुड़ा है वाई से, ए वाई एक बिंदु से कर दिए, और एक्स जुड़ा है बी से, एक्स और बी एक बिंदु से कर दिए। अब ए एक्स के बीच क्या है 6 ओम, ए एक्स के बीच 6 ओम, एक्स वाई के बीच 6 ओम, और वाई बी के बीच, वाई और बी के बीच 6 ओम। और ये एक दूसरे से समांतर क्रम में है, पैरेलल क्रम में है। तो पैरेलल क्रम का फार्मूला आप जानते ही हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि ये r1 है, ये r2 है, और ये r3 है। इस टाइप से इस कंडीशन का लगाते हैं। अगर ऐसी सर्किट मिलती है तो इस पर अब ध्यान देते हैं कि ये कैसे लगाया जा सकता है। तो ये सर्किट इस टाइप से दी जाएगी तो वो व्हाइट स्टोन शेप पर जाएगी, क्योंकि आप इसको पढ़े होंगे। व्हाइट स्टोन शेप, ये P Q R S था, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा था। ये P/Q और R/S को चेक करते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए ये भी रेजिस्टेंस है, ये 6 6 6 6 दिया गया है। P/Q तो 6/6, R/S 6/6 दिया जाएगा, 1 बराबर 1। अर्थात ऐसी सर्किट बैलेंस होगी। इसको पहले व्हाइट स्टोन शेप पर लाते हैं। A B C D, अब ये 6 ओम है, 6 ओम 6 6, और बीच का भी 6। देख लीजिए कैसे चेक किया गया। AC के बीच 6, AC के बीच 6, CD के बीच 6, CD के बीच 6, इसके बाद DB के बीच, DB के बीच 6। अब देखिए C और V के बीच 6, और A और D के बीच 6। अब क्या करते हैं, अगर ये बैलेंस है, चेक कर लिया बैलेंस, तो बीच वाले जो विकर्ण के विकर्ण पर लगा होता रेजिस्टेंस, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सर्किट इस टाइप से होगी। सिक्स 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 सिक्स, क्योंकि अगर ये बैलेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, इसलिए इस रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये कंडीशन हो गई इसकी। ये आ जाएगा अगली सर्किट इसकी। ये सर्किट ये है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। ये हो गया 6 6 12 ओम, और ये क्या आ गया 6 6 12 ओम, ये भी है। अब इसका रिजल्ट लेंगे, ए और बी, ये हो जाएगा ए बी। तो लास्ट में 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r
12 प्लस 1/12, ये हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 1/6, इसलिए R डैश इज इक्वल टू 6 आया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 आ जाएगा। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आएगा। वो कैसे हुआ है ध्यान से देखिए। अगर इस टाइप से सर्किट दी गएगी तो वो व्हाइट स्टोन सेट पर उसको लाने का प्रयास करिए। व्हाइट स्टोन सेट आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं P/Q R/S अगर इक्विवेलेंट है तो इस टाइप से 1 बराबर 1 हो गया, ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस होगा उस पर ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इसलिए 6 को ना रखकर ये 3 सीरीज हुई, ये सीरीज हुआ, तो 6 6 12 हुआ, 6 6 12 हुआ, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसको जोड़कर इस टाइप से लाते हैं तो इसका रिजल्ट ये आया। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको लगवाए गए, इसको आप अभ्यास करेंगे अपनी बुकों से। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। धन्यवाद।